वर्चुअल नेटवर्क बनाया हुआ ना, इस पे कर। दूसरी ऑप्शन है वो ये कि अगर आपके पास आपके लैपटॉप पे आपके लैपटॉप की इतनी स्पेक्स नहीं है, इतना अच्छा या इतनी रैम नहीं है कि उस पर आप 3 4 5 मशीन ऑन कर सकें, तो फिर प्रैक्टिकल तो करना ना, तो फिर उसमें आप ये कर लें कि आप एक ही काली लिनक्स की मशीन है जो उसको ऑन करें लेकिन ब्रिज अडॉप्टर पे कर देगा। अब इससे क्या होगा, आप कॉर्पोरेट के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएंगे, वाईफाई वाले से कनेक्ट हो जाएंगे। अब आप स्कैन करेंगे तो कौन सी मशीन आएंगी सारी, वो जो उस वाईफाई के नेटवर्क, जिस भी वाईफाई से आप कनेक्टेड है, उस वाईफाई पर जितनी भी मशीन, जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी, वो सारी की सारी लिस्ट में आ जाएंगी। लेकिन अगेन प्रैक्टिस करते हुए ज्यादा बेहतर आइडियल सिनेरियो यही होगा कि आप अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करें। हाँ, जब प्रैक्टिस हो जाए, जब काम आपको थोड़ा सा समझ आने लग जाए, फिर आप बेसिकली लाइव पर करें, नो इशू। अच्छा, अब इसको स्कैन करने के लिए, पूरे नेटवर्क को स्कैन करने के लिए सबसे पहली बात मुझे अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस बताना चाहिए, काली लिनक्स। अब काली लिनक्स के कंप्यूटर का आईपी एड्रेस आप कैसे पता लगा सकते हैं? ifconfig इस कॉन्फ़िग की कमांड आप चलाएं, ये जवाब में आपको बताएगी। ये देखिएगा, इसने मुझे बताया है कि जो मेरे कंप्यूटर में इंटरफेस है उसका नाम है ETH0 और उसका आईपी एड्रेस है 192.168.56.103। ठीक हो गया। अब अगली बात, अपने सिस्टम का आईपी पता लग गया। स्कैन आपने अपने सिस्टम को करना है या पूरे नेटवर्क को करना है? पूरा नेटवर्क। पूरे नेटवर्क को क्यों करेंगे? पता तो चले मशीन पे टाइप करना उसको क्यों करें? नहीं, व्हाट डू यू थिंक? पता नहीं चलेगा सर, किस क्या नहीं पता चलेगा? मतलब वेरीफाई तो करना पड़ेगा ना सर कि वो कौन सा है सिस्टम जिस पर अटैक कर। नेटवर्क पर 3 4 5 मशीन्स ऑन है, तो आपको कैसे पता लगेगा जिस पर आप अटैक करना चाहते हैं उसका आईपी क्या है? वेरीफाई तो पहले से पता हो फिर तो है। इसलिए पहले हम पूरा नेटवर्क स्कैन करेंगे, देखेंगे कि नेटवर्क पर कितनी मशीन, ये पहला वाला काम, कि कितने नोड्स अप हैं, लाइव हैं, उनके आईपी पता लगाएंगे। फिर डिटेल पता लगाते 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 हमें पता लगेगा अच्छा ये वाली मशीन है वो जिसको मैं टारगेट कर रहा हूं। अब पूरा नेटवर्क को स्कैन करने के लिए आपने क्या करना है, आपने कमांड इस्तेमाल करनी है nmap स्पेस माइनस स्मॉल s कैपिटल P और आप लिख दें अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस /24। क्या करना है? अपने सिस्टम का आईपी, अगर आपने नेटवर्किंग पढ़ी हुई है, आपको नेटवर्क आईडी निकालनी आती है, तो आप बेशक नेटवर्क आईडी लिख दें /24 कर। लेकिन अगर आपको नेटवर्क आईडी निकालना नहीं आता, नेटवर्क आईडी क्या होती है, आईपी एड्रेसिंग वगैरह सारी चीज़ों को नहीं पता, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। क्या? अपने सिस्टम का आईपी /24, इसे भी पूरा नेटवर्क स्कैन है। तो /24 का मतलब ये है कि पूरा नेटवर्क। जब आप स्लैश करके सबनेट मास्क बता देते हैं तो फिर पूरे नेटवर्क की बात होती है, फिर एक आईपी की बात नहीं होती। ये इसने कहा कि 1.85 सेकंड उसने लगाए हैं और पूरा नेटवर्क स्कैन करके मुझे बता दिया। पूरा नेटवर्क स्कैन करके मुझे इसने बताया, क्या बताया? कहता है इस पूरे नेटवर्क में 6 होस्ट कौन से 6? ये देखिए उनके आईपी एड्रेसेस और उनकी थोड़ी सी डिटेल ये सारी लिखी। एक है अब 192.168.56.1, फिर 56.100, 56.104, 56.105, 107 एंड 103। ये 6 मशीन इस वक्त
नेटवर्क पर आता है। तो पहली बात क्या पता लग गई हमें लाइफ लॉस जी /24 अगेन आप में से जिन्होंने नेटवर्किंग पढ़ी होगी तो उनको पता होगा /24 कौन सी क्लास का आईपी सी क्लास का होता है। तो सी क्लास के आईपी में एक पूरे नेटवर्क में कितने आईपी एड्रेसेस बनते हैं 256 आईपी एड्रेसेस बनते हैं टोटल। तो कहता है मैंने 256 स्कैन किए आप कितने मिले 6। अच्छा एक और चीज बता दो इस कमांड से क्या किया अभी हमने पूरा नेटवर्क स्कैन हो गया। पूरा नेटवर्क स्कैन किया है। अच्छा इस कमांड का एक और भी नाम है जो इसने काम किया जो इसने टेक्निक यूज की ना उसे भी आप कर इस कमांड ने बेसिकली किया है पिंग स्कैन। कौन सा स्कैन पिंग स्कैन पिंग का तो पता ही है ना जी जी। अब पिंग स्कैन क्या होता है पिंग स्कैन ये होता है कनेक्ट कि ये मैंने पूरा नेटवर्क आईडी बताई इस नेटवर्क के बनते हैं 256 आईपी एड्रेसेस इसने तमाम आईपी एड्रेसेस पर एक एक पिंग का पैकेट भेजा जहां से जवाब आया पता लग गया इट्स लाइन तो जैसे होता है ना कभी आपको क्या लेट जाए तो हॉस्टल में तो क्या है काम बहुत होता है कभी लेट आए ना तो हाँ जी कौन जाग रहा है रात को बेटे का लाइट ऑफ हो तो जिसकी चूंचा है जिसका जवाब आ जाए पता लगे हाँ ये जाग रहा है बाल लाइट बाकी सारे सो रहे सेम केस इसने भी सबको एक एक पैकेट भेजा चेक किया कौन जाग रहा है तो जो जाग रहा था उसने जवाब दे दिया पता लग गया कि 6 मशीन्स इस वक्त नेटवर्क पर मौजूद है तो 6 के आईपी एड्रेसेस भी पता लग गया उन 6 की अगली बात नेटवर्क डिस्टेंस भी पता लग गया फॉर एग्जांपल किसी एक को देख लेते हैं ये आईपी एड्रेस है 192.168.56.104 अगली लाइन में क्या कह रहा है होस्ट अप है और लेटेंसी मतलब कि ये मेरे काली लिनक्स के कंप्यूटर से इस आईपी वाली मशीन तक अगर हम कम्युनिकेशन करेंगे या अटैक करेंगे या व्हाटएवर जो भी करेंगे कितनी देर लगेगी 0.00060 सेकंड्स। अच्छा यहाँ पर एक बात बताता हूँ नेटवर्क की दुनिया में डिस्टेंस मेजर करने के वो यूनिट्स नहीं होते जो आमतौर पर डिस्टेंस मेजर करने के यूनिट्स होते हैं। आमतौर पे कौन से होते हैं सेंटीमीटर्स इंचेस मीटर्स किलोमीटर्स माइल्स। नेटवर्क की दुनिया में ये डिस्टेंस मेजर करने के यूनिट्स नहीं होते। नेटवर्क की दुनिया में डिस्टेंस मेजर करने के 2 यूनिट्स होते हैं एक होता है टाइम और दूसरा होता है हॉप। आप में से जिन्होंने नेटवर्किंग पढ़ी होगी उन्होंने शायद पढ़ा होगा हॉप काउंट किसको कहते हैं। तो टाइम इज मोर इजी ज्यादातर टाइम वाले यूनिट को ही फॉलो करते हैं। तो उसने बताया कि इस आईपी से इस आईपी तक अगर हम ये कम्युनिकेट करना चाहें तो कितनी देर लगेगी 0.00060 सेकंड्स यानी कितनी दूरी पर है। उसके बाद तीसरी चीज जो मैंने यहाँ पर लिखी थी हार्डवेयर डिफरेंट चीजें नहीं है। मैंने हार्डवेयर एड्रेस लिखा हुआ वहां हार्डवेयर इनको लिखी हुई वहां मैक एड्रेस लिखा हुआ दिस इज द मैक एड्रेस ऑफ दैट डिवाइस। और मैक एड्रेस के बारे में आप लोगों को पता होगा कौन सा एड्रेस होता है हार्डवेयर का एड्रेस होता है ना। यस सर। शायद आपने ये भी सुना होगा कि ये मैक एड्रेस जो होता है ये दुनिया में तमाम हार्डवेयर का यूनिक डिफरेंट होता है। सुना मैंने यस सर पक्की बात जी। मैक एड्रेस का थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं। कोई भी मैक एड्रेस हो किसी भी चीज का मैक एड्रेस हो दुनिया में उसके 6 पोर्शन होते हैं। इसके भी कितने हैं 6 पोर्शन। अच्छा अब ये जो एक पोर्शन होता है ना इसकी वैल्यू होती है 8 बिट। तो 6 की कितनी होगी
इसलिए कहते हैं मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। ये आईपी एड्रेस के कितने पोर्शन हैं? अच्छा पहले ये बताएं IPv4 क्या है कि 6 का है? 4 4 का है। कितने पोर्शन है? 4 पोर्शन है। एक पोर्शन की वैल्यू इसकी भी 8 बिट की होती है, तो 4 पोर्शन की वैल्यू कितनी हुई? इसलिए कहते हैं IPv4 कितनी बिट का होता है? 32 बिट का IPv4 होता है, और मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट का। अच्छा, ये बिट्स एंड बाइट्स में मैं कहां से चला गया? ये बिट्स एंड बाइट्स में मैं इसलिए चला गया कि मैं समझाने के लिए वर्ड यूज कर रहा था पोर्शन। आपने शायद सुनी हो काउंटिंग, दुनिया में बहुत से डिफरेंट टाइप ऑफ काउंटिंग होती है। एक होती है सिंगल, डबल, ट्रिपल, दिस एंड दैट। उस काउंटिंग में 8 को कहते हैं ऑक्टल या ऑक्टा भी कहते हैं। तो इसलिए ये जो एक पोर्शन है ना, इस पोर्शन की वैल्यू होती है 8 बिट, इसलिए इस पोर्शन को, पोर्शन का लफ्ज कोई नहीं बोलता, समझाने के लिए, समझने के लिए मैंने बता दिया, शायद इस पर्पस के लिए कोई बोल भी दे, वरना इस एक पोर्शन को कहते हैं ऑक्टेट। क्या कहते हैं? ऑक्टेट। ऑक्टेट का क्या मतलब क्या होता है? 8। तो मैक एड्रेस के कितने ऑक्टेट होते हैं? 6। ठीक हो गया? IPv4 के कितने ऑक्टेट होते हैं? 4। अच्छा, अगली बात, ये जो मैक एड्रेस है अल्फा न्यूमेरिक होता है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब सर उसको कौन सा भी लिखते हैं सर? 0 to 9 और फिर 15 A to F। यूजुअली इसको हेक्साडेसिमल भी कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक भी कह सकते हैं, लेकिन हेक्साडेसिमल इसको ज्यादातर कहा जाता है। हेक्साडेसिमल में कौन सी काउंट कहां तक होती है? 0 to 9 A to A to F। इसलिए आपको यहाँ पर काउंटिंग भी नजर आ रही है, अल्फाबेट्स भी नजर आ रहे हैं, लेकिन अल्फाबेट A से F तक के होंगे, इससे आगे नहीं होंगे। अच्छा, अब अगली एक और बात बताऊं, बल्कि अगली बात बताने से पहले मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, आपको पता भी है, मैं एक दफा मैक एड्रेस हार्डवेयर का एड्रेस होता है ना? जी सर। और दुनिया में तमाम हार्डवेयर का मैक एड्रेस यूनिक डिफरेंट होता है। डिफरेंट। ओके, अच्छा, अब मैं थोड़ी सी डिफरेंट बात बताने लगा, चेक करते हैं लिंक तो यहाँ जी। मैक एड्रेस के होते हैं जी 2 पोर्शन, फर्स्ट पोर्शन और सेकंड पोर्शन, यानी फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। 6 को आराम से 3 में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पोर्शन। जी सर। फर्स्ट हाफ ऑफ मैक, सेकंड हाफ ऑफ मैक जी। तो बाद में बताने लगा था मुश्किल नहीं, आसान है, बट यू नीड, आई नीड योर प्रेजेंस हियर। क्या अभी मैंने बताया, आपको पता भी है, आपने शायद पढ़ा भी हो, लेकिन सुना जरूर होगा कि मैक एड्रेस, तमाम डिवाइसेस, तमाम हार्डवेयर के मैक एड्रेस दुनिया में एक दूसरे से मैच नहीं कर सकते, ये यूनिक एड्रेस होता है। लेकिन अब मैं आपको बताने लगा हूं डिफरेंट स्टेटमेंट। क्या फर्स्ट हाफ ऑफ द मैक एड्रेस कैन मैच? क्या चीज? फर्स्ट हाफ of the MAC address can match, and second half of the MAC address also can match. बट मैंने कहा फर्स्ट हाफ ऑफ द MAC address can match। जैसे देखें, ये देखें, इसका फर्स्ट हाफ और इसका फर्स्ट हाफ सेम है, इसका भी फर्स्ट हाफ सेम है, इवन इसका भी फर्स्ट हाफ सेम है, इसका फर्स्ट हाफ डिफरेंट है। ठीक हो गया? मैं दोबारा बताता हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि फर्स्ट हाफ ऑफ द मैक एड्रेस विल मैच, ये नहीं कहा, कैन मैच। मैंने कहा फर्स्ट हाफ ऑफ द मैक एड्रेस कैन मैच, कैन मैच, यानी मैच हो सकता है। और इस तरह से मैंने कहा
सेकंड हाफ ऑफ द मैक एड्रेस भी मैच हो सकता है। फाइनल स्टेटमेंट, दोनों मैच नहीं होंगे एक साथ। जहां पर फर्स्ट मैच हो रहा होगा सेकंड चेंज पक्की बात है सेकंड मैच नहीं होगा। जहां पर सेकंड मैच हो रहा होगा, सेकंड हाफ ऑफ द मैक एड्रेस मैच हो रहा होगा, पक्की बात है फर्स्ट हाफ मैच नहीं हो रहा होगा। अच्छा, ये जो फर्स्ट हाफ ऑफ द मैक एड्रेस है ना, इससे हमें हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कैसे और क्या? आमतौर पर 2-3 बातें तो बड़ी आसानी से इससे पता लगती हैं। कंपनी नेम, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट मॉडल, 3 बातें मैंने बताई। कंपनी नेम, प्रोडक्ट नेम, मॉडल, प्रोडक्ट का मॉडल, ये तीनों बातें कहां से पता लगती हैं? मैक एड्रेस। फर्स्ट हाफ ऑफ द मैक एड्रेस से पता लग जाती है। अब मिसाल देता हूँ एक छोटी सी। मोबाइल फोन हम सारे यूज करते हैं, इसलिए ज्यादा एग्जांपल नहीं रहेगी। ये तो कंप्यूटर्स में भी होता है, लैपटॉप्स में भी होता है, हर चीज में लकीर होता है। क्या? लेट्स से कंपनी नेम इज एप्पल, ठीक हो गया। प्रोडक्ट नेम इज फॉर एग्जांपल आईफोन 14 and model is let's say 256 GB। क्या मैंने बोला? एप्पल, एप्पल, आईफोन 14 और 256 GB। अच्छा, 256 GB का 5 टाइम हो जाएगा तो मॉडल डिफरेंट हो जाएगा। आईफोन 14 की जगह आईफोन 14 प्रो हो जाएगा तो मॉडल प्रोडक्ट नेम डिफरेंट हो जाएगा। प्रो मैक्स हो जाएगा तो प्रोडक्ट नेम फिर डिफरेंट हो जाएगा। जहां पर ये 3 चीजें मैच होंगी ना, वहां पर फर्स्ट हाफ ऑफ द मैक एड्रेस मैच होगा। तो इसलिए फर्स्ट हाफ ऑफ द मैक एड्रेस से हमें क्या पता लगता है? कंपनी, मॉडल, यही से हार्डवेयर इनको निकल जाता है। और ये जो Nmap का टूल मैंने यूज किया ना स्कैनिंग के लिए, दिस इज कंसीडर्ड वन ऑफ द बेस्ट नेटवर्क स्कैनिंग ऐप इन द वर्ल्ड। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं। उनमें से एक बहुत अच्छी बात ये है कि बहुत सारे इस वक्त नेटवर्क स्कैनिंग सॉफ्टवेयर ऐप्स ऐसी हैं जो नेटवर्क को तो स्कैन करते हैं, डिटेल आपको बताते हैं, लेकिन मैक एड्रेस भी आपको बताएंगे, लेकिन आप उनके पास मैक एड्रेसेस की वेंडर्स की डिटेल नहीं होती। वो आपको खुद फर्स्ट हाफ ऑफ द मैक एड्रेस कॉपी करके इंटरनेट पर जाके सर्च करना पड़ेगा इससे क्या बनता है, किस चीज की कंपनी, किस कंपनी की कौन सी डिवाइस है। लेकिन यहां पर देखें Nmap ने क्या बताया, ये करेक्ट, ये अपना Nmap के पास तो अलादीन का चिराग है। क्या क्या इसको कहां से पता लग जाता है, कौन सा जादू है इसके पास? नो मैजिक एट ऑल। फर्स्ट हाफ ऑफ द मैक एड्रेस से पता लग जाता है। और इन्होंने ये किया हुआ कि इन्होंने पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस बनाई है कि अगर फर्स्ट हाफ ऑफ द मैक ये होगा तो फलां कंपनी की फलां डिवाइस का होता है, फलां का होता है, फलां का होता है, फलां का होता है। इवन देन इसको फिर भी इसके बारे में नहीं पता लगा ये किसका होता है। अगर आप स्कैन कर रहे हैं, आप किसी नेटवर्क को, स्पेशली आप लाइव नेटवर्क को स्कैन करते हैं और किसी डिवाइस के बारे में अननोन आता है, तो नहीं तो वही फर्स्ट हाफ ऑफ द मैक एड्रेस कॉपी करें, गूगल से जाके पूछ लें कौन सी कंपनी की कौन सी प्रोडक्ट का कौन सा मॉडल इस मैक एड्रेस से शुरू होता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा चंद मिनट्स लगेंगे, पता लग जाएगा। और मैंने इसलिए शायद आपको बताया भी था कि मैक एड्रेस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होता। कम्युनिकेशन के लिए आईपी एड्रेस ही यूज होता है। मैक एड्रेस किस लिए यूज होता है?
इन्फो। हार्डवेयर इन्फो। अच्छा जी, इसके बाद फॉर एग्जांपल इनमें से अच्छा एक की कोई डिटेल नहीं आ रही। बंद होगा, आइए, बंद होगा। ना लेटेंसी बताई है, ना हार्डवेयर का एड्रेस बताया है, ना मैक एड्रेस बताया है। ये हमारा अपना है। ये काली लिनक्स का अपना आईपी है। काली लिनक्स अपनी मशीन के बारे में कभी डिटेल नहीं दे, नहीं बताई। बाकी सबको पता है। हमें चाहिए भी तो दूसरों के क्या क्या अपने आप को अटैक करना क्या क्या ओके। अच्छा ले जी, इसमें से मैं कोई सा भी रैंडमली पिक कर लेते हैं। आगे रनिंग सर्विसेज और ओपन पोर्ट्स हम लेंगे। फॉर एग्जांपल ये 105 को मैं चेक करता हूँ। अच्छा जी, अब इसके लिए हम कमांड इस्तेमाल करेंगे nmap स्पेस माइनस स्मॉल s कैपिटल T और 192.168.56.105। ये मैं इस वक्त कमांड चला रहा हूँ, TCP स्कैन कहते हैं इसको। आप चाहें तो यहाँ पे पूरे नेटवर्क को स्कैन कर सकते हैं, चाहे तो एक एक करके स्कैन करें। एक एक करके स्कैन करेंगे, पढ़ना आसान होगा, समझना आसान होगा। पूरे नेटवर्क को स्कैन कर देंगे, सारी मशीन की डिटेल आ जाएगी। फिर एक दफा कंपनी की इतनी ज्यादा डिटेल आ जाए तो पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये जनाब, पहले उसने ये दो बातें और ये बात बताई थी, अब उसने क्या बताया? कहते हैं 11 सर्विसेज चल रही है इस मशीन पर और उन 11 सर्विसेज के अगेंस्ट से 11 पोर्ट्स ओपन हैं। अच्छा, ये सर्विसेज देख के हमें अंदाजा हो जाना चाहिए कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन हो रहा है अंदाजा? टीसीपी माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वाले लिनक्स तो नहीं बनाएंगे ना, एंड्रॉइड में नहीं बनाएंगे, मैक में नहीं बनाएंगे, तो डेफिनेटली इट इज ओएस विंडोज। हाँ, कौन सी विंडो ये नहीं है ना, कोई मतलब। अगला काम करते हैं। नेक्स्ट टास्क क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम स्कैन। ये नहीं जी, कैपिटल ओ nmap space minus capital O फर्दर मशीन की निकलेगी या सिर्फ एक की निकलेगी? फर्दर मशीन की निकलेगी मतलब कितने माइक्रोसॉफ्ट के या इसका आईपी बताएंगे वो स्कैन हो सकता है। आप पूरा नेटवर्क बताएंगे तो पूरा नेटवर्क में स्कैन करके बता देंगे। ले जी, पहले यहाँ तक बताई थी डिटेल्स आपको, अब उससे आगे क्या कह रहा है? ठीक हो गया? डिटेल्स में जाए तो आगे और भी थोड़ी सी डिटेल बता रहा है। कहता है विंडोज सर्वर 2012 भी कौन सी है, या तो बगैर सर्विस पैक की है या फिर R2 वाली है। सर्विस पैक 2 जिसको कहते हैं। और आगे डिस्टेंस भी बता रहा है, हॉप के फॉर्मेट में बता रहा है, और लेटेंसी भी शायद बता रहा होगा। हाँ, ऊपर ये देखिए, टाइम भी बता रहा है और हॉप भी बता रहा है। दोनों नेटवर्क डिस्टेंस मेजर करने के यूनिट्स को यूज कर रहे हैं। अच्छा, वन हॉप का क्या मतलब है? डायरेक्टली कनेक्ट। एक रूटर को क्रॉस करना डायरेक्ट कनेक्ट। वन हॉप का क्या मतलब? वन रूटर को क्रॉस कर रहा है। को क्रॉस करना है एक मिनट बाद एक ही रूटर पर हॉप मतलब सर डायरेक्टली डायरेक्ट कनेक्ट है सर। क्यों जी?
ये एक ही रोटर वन हॉप का मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड होगा कि नहीं होगा? वन पार्ट डायरेक्ट नहीं, बस एक रोटर बीच में होगा। डायरेक्ट नहीं होगा। राउटर बीच में हो तो डायरेक्ट तो नहीं होती कनेक्टिविटी। इससे डायरेक्ट तो नहीं होगा। किसके थ्रू होती है? राउटर बीच में से निकालने की कनेक्टिविटी कहती है। तो वन हॉप का क्या मतलब हुआ? एक ही रोटर एक बीच में हॉप, एक बीच में कोई डिवाइस है जिसकी वजह से ये दोनों कनेक्टिविटी मशीन आपस में कनेक्टेड हैं। डायरेक्टली कनेक्टेड जीरो हॉप होगा। अच्छा जी, सर्विस वर्जन्स वो भी देखते हैं। अच्छा, ये टीसीपी स्कैन की तरह आप यूडीपी स्कैन भी कर सकते हैं, जिससे यूडीपी पोर्ट्स पता लगेगी एसयूपी कमांड से। लेकिन ये कमांड जरा टाइम ज्यादा लेती है। यूडीपी पे कम्युनिकेशन आमतौर पर टीसीपी की निस्बत स्लो होता है। उसने मेरे ख्याल है 2 सेकंड भी नहीं लिए थे, इसने 11 सेकंड तकरीबन लिए हैं। और उसने बताया कि इस आईपी पर यूडीपी की एक ही पोर्ट होगा। कौन सी? 137। सर ये एक बात से ये बताइए क्या? एसयू ये इसका क्या है? किधर? जो कमांड आपने लिखी सर यूडीपी पोर्ट, एस फॉर स्कैन, यू फॉर यूडीपी। अच्छा, ये अपर लोअर केसेस का ख्याल रखिएगा। वही है सर। अच्छा, सर्विस के वर्जन्स हम चेक करने लगे थे। वो हम चेक कैसे कर सकते हैं? nmap स्पेस माइनस s p माइनस v। समटाइम थोड़ा सा टाइम लेता है। लेट्स सी।
सेकंड उसमें लगाए हैं तकरीबन। और ये देखिएगा बता रहा है। पहले ये वाला कॉलम नहीं था। रिपोर्ट नंबर 135 ओपन है, सर्विस चल रही है MSRPC और वर्जन है आगे उसका ये। इस तरह से इसके बारे में भी डिटेल बता रहा है, इसके बारे में भी डिटेल बता रहा है। और आगे चलते जाएं, ये देखेंगे 3389 पर ये सर्विस चल रही है और आगे उसका डोमेन नेम, कंप्यूटर नेम, सिस्टम का प्रोडक्ट वर्जन, सिस्टम पर डेट और टाइम, सिस्टम का टाइम क्या है वो बताया जा रहा है आपको। और ये देखिए और कितनी सारी आपको डिटेल्स ऊपर से अच्छा D4 नहीं लिखेंगे ना, फिर भी ये काम करेगी। माइनस कैपिटल ए अकेला माइनस कैपिटल ए लिखेंगे फिर भी यही काम करेगा। लेकिन अगर उसने 10 मिनट लगाने होंगे कमांड में तो T4 से 2 मिनट लगा देंगे। T4 बेसिकली स्पीड अप करने के लिए इसकी फंक्शनैलिटी को, Nmap की फंक्शनैलिटी को। यानी कि आमतौर पर अगर कमांड 10 मिनट ले रही है तो T4 से वो 2-3 मिनट पे आ जाता है वर्किंग। इसलिए पहले मैंने देखा, आपने देखा होगा, पहले मैंने कमांड चलाई फिर मैंने स्टॉप करके T4 के साथ चलाई। ये तो आप पोर्ट्स बताइए ये क्या? ओपन पोर्ट। ये सारी डिटेल बताएगी, ये जो आपके सामने लिखी हुई है ना, ये एक कमांड की सारी डिटेल बताएगी। क्या चीज? ये लिनक्स का बड़ा खतरनाक है सर। ये कब बनाया गया था? आपकी मेरी पैदाइश से पहले की अपडेट होती रहती है, लेकिन है तो बड़ी पुरानी। सर इस डिस्प्ले लिखेंगे ना, Nmap डिस्प्ले, अजीब सी चीज़ें आती। Nmap का ग्राफिकल अगर आप कमांड चलाने में कोई मसला है, आप इरिटेट हो रहे हैं, आपको ग्राफिक्स पे काम करना ज़्यादा अच्छा है, आसान लगता है, तो Nmap इसी ये जो Nmap हम यूज़ कर रहे हैं इसका ग्राफिकल वर्जन है ZenMap के नाम से। ZenMap, ZenMap। पता नहीं काली लिनक्स में इंस्टॉल है कि नहीं है, लेकिन आपको इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाता है। ये तो यूजली होता है, किसी काली लिनक्स के वर्जन में भी होता है ZenMap के नाम से। उसमें आपको कमांड्स नहीं याद रखनी पड़ती, उसमें आप जस्ट आईडी बताते हैं और ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट करते हैं क्या चीज़ चाहिए, उस तरह का स्कैन करते हैं आप। लेंगे लैपटॉप निकालें, तो ये जो आपको बताया है इसकी प्रैक्टिस है। अच्छा एक और चीज़ भी बता दूँ, अगर इससे भी ज़्यादा आपको डिटेल चाहिए ना, एक और भी बना माइनस कैपिटल A माइनस स्मॉल v माइनस T4। ये काम उससे भी ज़्यादा जल्दी करेगी और उससे ज़्यादा डिटेल बताएगी। ये बना। अच्छा A से बनता है एग्रेसिव स्कैन, पहले हमने किया था एग्रेसिव स्कैन, अब मैंने V से बनता है वर्बोस। एग्रेसिव प्लस वर्बोस एंड इन ठीक। स्पीड टायर 4, टाइप 4 या टायर 4 की सबसे फास्टेस्ट स्पीड पे काम करेगा।
NSE क्या होता है? कुछ बताइए, अभी कुछ बता रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेरी लैपटॉप ऑन करें और प्रैक्टिस करें। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट वीक आ रहा है, दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉपिक्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हमारे 5 डेज ही क्लास होगी, और 5 डेज ही मैं कोई ना कोई टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ और बता रहा हूँ। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि नेक्स्ट वीक टाइम पर भी आएँ और छुट्टी ना लें। क्योंकि नेक्स्ट वीक में जो टॉपिक्स आ रहे हैं ना, बल्कि आपको थोड़ा सा मैं बताऊँ, हमारा कोर्स एक डिफरेंट डायमेंशन की तरफ जाएगा। मतलब एक फेज से दूसरे फेज की तरफ हम लेके जाएंगे कोर्स को। पहला फेज हमारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो चल रहा है, दूसरा फेज होगा हमारा अटैक का। अब इन दोनों फेज को आपस में इंटरलिंक कैसे करना है, ये हमारा अगले पूरे वीक में हम लोग पास करेंगे। इंफॉर्मेशन गैदरिंग के कुछ और स्किल्स, कुछ और चीज़ें, कुछ और तरीके पढ़ेंगे, और फिर जब हमारे पास सारी इन्फो आ जाएगी, फिर हम उस इंफॉर्मेशन में से वल्नरेबिलिटी फाइंड करने हैं। मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि वो कैसे करें।
इसको कॉपी करना होना, इधर से कुछ कॉपी करना, कंट्रोल करके बाहर ना कंट्रोल शिफ्ट सी और कंट्रोल शिफ्ट सी कर लिया सेलेक्ट, अब पता चला। एंड मैं बैटिंग मतलब आपको कमांड चला के काम करना होता है।
Okay, sorry, come on. Ay, सर भी हम मशीन ऐड करेंगे उनको होस्ट ऑन नहीं रखना है और काली को भी होस्ट ऑन नहीं जी सबको सर उनको चलाना लाजमी है या फिर चलाने से बैक मिल जाएगा मशीन चलाएंगे तो उसके इधर लाइव हो, जब तक मशीन आप नहीं करेंगे लाइव कैसे होगी। पासवर्ड क्या होगा लॉगिन करने की जरूरत नहीं वैसे पासवर्ड ज्यादातर क्या रहता है लेकिन लॉगिन की जरूरत नहीं है। अपने लैपटॉप के अपने में एप्लीकेशन लैंग्वेज उसको सर्च करके देखकर वो एडिट करो सीपीयू इंटेल का लैन कार्ड जो कोऑर्डिनेट कर रही होती है उसी की वजह से उसमें क्या प्रोसेसर नहीं नहीं इधर नहीं लगेगा नेक्स्ट में। रिकॉर्डिंग की लेकिन देखो ये टॉपिक पड़ा है देख माइनस कैपिटल
IP address /24 खास किस्म वाला समझ आया? हाँ बस संडे का नहीं 500 जो ये कमांड है ना नहीं उधर जाओ, शुरू से बताता हूँ मैं। ये कमांड है ना ये सब कुछ बताएगा मुझे इसका तो मुझे पता है, ये वर्जन का 34 टाइम पर तेज करता है ना हाँ तेज़ करते हैं पैकेट्स को, ठीक है। और एक इधर जाओ, इसको मिनिमाइज कर, इस न्यू टैब खोलो। वो तरीका आता है मैक से जो ना अपना सिस्टम कोई चीज़ इन्फो निकाल सकते हो मैक के एक पार्ट होता है हाँ एग्जैक्टली आईफोन एक इसलिए था यूज़, आईफोन है मेरे ख्याल से उसके लिए इंटरनेट कनेक्ट है। हाँ कनेक्ट है मेरा कनेक्ट अपना किया वो वो इसमें मैंने वो चेंज कर दिया मेरा करके मेरा हॉटस्पॉट और इसको ब्रश किया होस्ट ओनली किया, सबने कहा था इसका नीचे भी करनी होस्ट ऑन करके हाँ सारी मशीन होस्ट ओनली कर और इसमें जो है सर ने ये जो सारे कमांड में तुम्हें दिखा रहा हूँ ना सब इस पे जो है ना सर ने सारा नेटवर्क जो है ना वो स्कैन किया हाँ वो तो सारा नजर गया, वो वर्जन पता है आईफोन पी का मतलब ये तो वर्जन चीज़ बता दें। तुम इसका बस ये होता है फिर सर तुम पता तो इसमें यहाँ पे खोलने क्या टाइप करूँगा कौन कौन हाँ चीज़ मैंने फिर उसकी सेटिंग में चेंज करते हैं इधर की तो हो गया। names बैक एड्रेस का पता है बैक एड्रेस से जिस तरह उसका मॉडल नेम वगैरह निकालो पासवर्ड अपना या उसका जैसा स्कैन करोगे ना सबके नेम आईपी वो आ जाएगा चाहिए तो उधर जो बैक एड्रेस होता है उसको कॉपी करोगे तो चेक करना होता है इस तरह मैं कहना सही आईपी से बैक एड्रेस आईपी तो कनेक्टिविटी करता है ना बैक एड्रेस जो इन्फो देता है स्टेप 3 जो है इसमें ये लेक्चर मुझे किस तरह भेजोगे, लेक्चर ही मुझे किस तरह दोगे ये अभी ड्राइव पे रख दो उधर से सुन लो तो कर मोबाइल में भेज सकते हो। हाँ मोबाइल में तुम ड्राइव ओपन करो अपना उधर रख सकते हो हाँ वहाँ पे आप इसमें पेन ड्राइव में डालूँगा सक्सेस में थे या बेशक यूट्यूब में से यूट्यूब पे डाल सकते आईफोन है एक इधर कैपिटल है नहीं इधर पी एन पी वर्जन ये भी वर्जन ये क्या करेगा वैसे ही वर्जन देगा और ओएस नहीं लिखा स्क्रिप्ट देगा ट्रेस मोड भी देगा वैसे ही हो गया। तो सब कुछ नहीं है अच्छा इसमें हमारा आईफोन है का भी पता चल गया मुझे, ठीक है आईफोन है का भी पता चल गया और दूसरा इसमें था दूसरा भी था वर्जन का भी पता चल गया, ठीक है T4 टाइम ये भी पता नहीं ऐसा हो गया क्या नई चीज़। ओपन बोर्ड तो पहले भी आ जाएगा ना अच्छा अच्छा सबसे पहले आपने ये मैक एड्रेस ये तो अपना मैक एड्रेस निकालो, अपनी आईपी हाँ वो तो अपनी आईपी है सही फिर जाओगे ये तेरा एक टच है ना उधर ना करते देखो होस्ट ओनली
ब्रिज है ना, होस्ट ओनली के साथ ये उसके साथ कनेक्ट है। शुरू से करो जो सर ने बताया। सबसे पहले जो बस स्टेप है आईपी निकालो, बैक एड्रेस निकालो, फिर स्कैन करो। देखो पहले ये देखो डायरेक्टली में पिन कमांड पता हो सारे। हाँ बताओ, ये सारे आते हैं लेकिन फिर भी जान देखो पहले SP नहीं। सबसे पहले बैक एड्रेस निकालो ना, पहले IP निकालो। इफ कॉन्फिग लेकिन मैं साथ बता रहा हूँ पहले IP निकालोगे, क्यों निकालोगे? क्योंकि ये हमारा उसके साथ कनेक्टेड है, सही। तो हम जो इसके साथ जो सारे कनेक्टेड है वो निकालोगे, तो इसके लिए हम इसको डॉक्टर को होस्ट ओनली पे रखेंगे। इसके लिए क्या है? 172.20 ये है। सर ने ये कहता है 103 आ रहा था सर के पास, इधर हमारे मेरे पास ही नहीं आ रहा। अब सर सारे मेरे पास 103 नहीं आ रहा है इसका। 03 नेटवर्क इसमें स्कैन तो उसमें 103 ये तो 104 ये तो अपनी ही आईपी स्कैन कर रहे हैं। मेरा सिस्टम रूटर के साथ कनेक्ट है, साथ एक तो नहीं है, कितनी ज़्यादा है, तो सब कुछ स्कैन कर अपनी आईपी से ये तो मेरी कंफ्यूजन है सर। अपने भेज के दे ठीक है, चेक कर। मतलब कनेक्टेड है ना उसके साथ, तो मेरा अच्छा हाँ, अब अपनी आईपी को ही करो स्कैन। ये मेरी है ना, ये तो अपनी तो इधर अपनी IP डाल दोगे। आईफोन सिस्टम तो देखो इधर मैं लिखूँगा 172 172 स्पेस तो बोलो 172 10 2 इंटर। इस पर थोड़ा टाइम लेता है। नोट ओपन है या नहीं, मतलब हाँ सर सर तो पहले आगे थे। सर आ गया था, स्टार्ट नहीं किया था। देखो इसका क्या मतलब है? 0 देखो इसका मतलब ये है ना कि वन हाउस लेकिन ये किसको कर रहा है? ये जिस IP को कर रहा है ना, इतना टाइम में ये इसको एक्सेस कर रहा है। मतलब तुम इसको एक्सेस करोगे तो ये तुम्हारा टाइम आ रहा है। नेक्स्ट दूसरे इस टू को इसको जब तुम कर रहे हो ना, इसकी रीच इसको ये टाइम है। बस नहीं पोस्ट हाँ उसने ही बता कि ये टाइम पे बना। इसको शिफ्ट कंट्रोल C ऊपर वाले रास्ते बात ही करना। हम इसको एडिट कर लो इसी। अच्छा सुनो जैसे पता है एक मिनट इधर ऊपर जाते हैं ना सारे का मतलब जी सारे थे जो सर ने बताए थे, एक ये था एक ये था ये था ऊपर जा रहा अच्छा सर यहाँ से इंफॉर्मेशन देगा। अच्छा इस सारे कमांड से इन्फॉर्मेशन देखें। जो लास्ट वाला कमांड था ना वो क्या देगा बस वो आईफोन में ही होगा। वो सब देख हाँ वो 3 कमांड्स को मिला लिया। भाई इसमें था आईफोन टी था, वी आईफोन भी था और आईफोन ये था। AV84 इसमें क्या कहते हैं was down in down in their range तो maybe address times एसटी करता क्या? एसटी करता क्या? scan उधर से चेक करो। scan time ये मुझे लग रहा
टीसीबी रिपोर्ट्स टीसीबी का चक्कर था टीसीबी का पता है टीसीबी यूट्यूब ये कहता लेयर 4 में था टीसीबी ट्रांसपोर्ट लेयर में पहली को कौन सा मेरे को याद याद तो उसमें करने वाली कुछ और अच्छा इसमें बहुत सारी चीज़ें थी सफ़र करना सही देखो इसमें देखो एक तो आप लोड स्क्रैप स्कैनिंग तो मुझे पता नहीं वो किधर है मेन एड्रेस वगैरह वो किधर से वो नहीं आ रहा और पोर्ट ओपन क्लोज वो नहीं आ रहा सबसे पूछो कि ये तो हमने आपने आईपी से किया ना अपना आईपी स्कैन किया तो उसने बता दिया जो नेटवर्क स्कैन जो जो हमारे डॉक्टर के साथ सेट कर बताते हैं हमने किसी वेबसाइट का करें सिंपल वेबसाइट का नेम लिख देंगे उसका तो आईपी आ जाएगा नंबर का उसका आईपी निकालना तो पहले आता है ना उसका आईपी भी लिख सकते हैं नेम भी लिख सकते हैं किस वेबसाइट का जिसका भी निकालना ये तो अपना आईपी स्कैन किया है उसके किसी वो बताएगा मैंने बताया था जब होस्ट होने की चीज होगी ना वो आपस में कनेक्ट होगी जो ब्रिज पे होंगे वो आपस में होंगे आपको होस्ट होंगे ना जो ब्रिज पे तो साइड में होंगे मोबाइल की कोई लैपटॉप की मतलब जो बाकी डिवाइस हैं उनकी एजुकेशन प्रॉब्लम है होस्ट होने की पोस्ट करने के साथ सर ये तो अपनी आईपी से की ना मतलब हम एक फॉर एग्जांपल जी सर सर इसी तरह सर हम फॉर पैसे की बात कर रहे हैं पैसे भी इंशाल्लाह अभी तो आज शिफ्ट हुए चले ठीक सर वैसे रमज़ान में छुट्टी दे देता हूँ मेरे हाथ में नहीं है तो मैं अरे नहीं सर नहीं हो सकता क्या नहीं होता सर नींद पूरी नहीं होती नींद आप लोगों की फिर हो जाती होगी मेरे से ज़्यादा टफ रूटीन आपकी है मैं तो कहना चाहता था मुझे पूरे 24 घंटे में 4 से 5 घंटे मुश्किल से मिलते हैं तो भी ब्रेक्स मुझे 3 घंटे रियली सर लेकिन 4-5 की ब्रेक में फजर के बाद सुबह अपनी क्लास से मतलब वो भी स्टेप वाइज मिलते हैं ना ये रूटीन अल्लाह ताला से अल्लाह ताला की है सर 16 आवर की ड्यूटी भी करता हूँ ना मतलब साथ तो वो उसमें स्टेप छोटे मिल जाते छुट्टी दे दे। अभी आज था ना